Address Senior Secondary School, Khaisherkot. How are you students? I hope you are all well. Dear students, कल हमने जो ये हमारी पोइम है देश हमारा, वो हमने रीड की थी और इसके वर्ड मीनिंग दिए गए थे आपको कॉपी पे नोट करने के लिए और साथ में लर्न करने के लिए। आई होप कि आपने अपना होमवर्क अच्छे से कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो पोइम थी उसका नाम है देश हमारा। हमने ये पोइम कल रीड कर ली थी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसे रिपीट कर लेते हैं। सबसे सुंदर देश हमारा, हमको यह प्राणों से प्यारा, हमने मिलकर रूप संवारा, इसे बनाया जग से न्यारा। इस कविता में जो कवि है वो क्या बता रहे हैं कि जो हमारा भारत देश है वह सबसे सुंदर देश है और यह हमें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है। हमने मिलकर रूप संवारा, इसे बनाया जग से न्यारा। कि हम सब जो देशवासी है भारत देश के, उन्होंने सब ने मिलकर इसके रूप को संवारा है और उसे जग से अलग बनाया है। उत्तर में जो खड़ा हिमालय, वह प्रतिपल रक्षा करता है, बादल जब टकराते इससे तब जल वर्षा करता है। कि जो हमारे देश की जो उत्तर दिशा है उसमें जो हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है वह प्रतिपल यानी कि हर पल हमारी रक्षा करता है और जब बादल इस हिमालय पर्वत से टकराते हैं तब वर्षा होती है। दक्षिण में लहराता सागर, भारत माँ के चरण पखारे, और प्रकृति भी निज हाथों से इस धरती का रूप निखारे। यहाँ क्या कह रहे हैं कि दक्षिण जो देश की जो दक्षिण दिशा है उसमें जो सागर बह रहा है वह भारत माँ के चरणों को पखार रहा है। पखारना मीन्स धोना। और प्रकृति भी निज हाथों से यानी कि अपने हाथों से इस धरती के रूप को निखार रही है। ऋषि मुनियों की यह धरती पावन गंगा धारा बहती है, निज जल से सिंचन करती है, सबके कष्टों को हरती है। कि जो भारत देश है वह ऋषि मुनियों की पावन धरती है। यहाँ पे पावन गंगा धारा बहती है निज जल से सिंचन करके। कि जो गंगा नदी है वह अपने जल से सिंचन करके सबके कष्टों को हरती है। आओ इसको शीश नवाएं, इसके सारे दुख मिटाएं, मातृभूमि की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि आओ सब मिलकर शीश नवाएं, यानी कि शीश नवाना मतलब सर को झुकाना। इसके सारे दुख मिटाएं, कि जो हमारे देश के दुख दर्द है उसको मिटाएं। मातृभूमि यानी कि अपने देश की सेवा करके अपने जीवन को हम आओ सब मिलकर सफल बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वर्ड मीनिंग हमें दिए गए ना, ये देखिए शब्दों के अर्थ जानो। ये वर्ड मीनिंग हमें दिए गए हैं, ये हमने पोएम के साथ साथ कर लिए हैं और कल आपको ये होमवर्क भी मिला था। आई होप कि आपने ये होमवर्क अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आगे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट कर लेने हैं और रीड भी कर लेने हैं साथ साथ। ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। इस कविता में प्राणों से प्यारा किसे बताया गया है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो करेक्ट आंसर है उसके आगे टिक कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, इस कविता में प्राणों से प्यारा किसे बताया गया है। देश को, नदियों को, हिमालय को या देशवासियों को। जो भी आंसर आपको करेक्ट लग रहा है उसके आगे टिक कर दें। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन इज भारत देश का रूप संवार कर कैसा बनाया गया है। भारत देश का रूप संवार कर कैसा बनाया गया है। प्राणों से प्यारा, सुरक्षित, सबसे सुंदर या जग से न्यारा। जो करेक्ट आंसर है उसके आगे आप टिक कर देना। हिमालय किस दिशा में अवस्थित है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो पोइम पढ़ी थी उसमें ही इन सब के आंसर हैं, सो आप करेक्ट आंसर के आगे टिक कर देना। हिमालय किस दिशा में अवस्थित है। अवस्थित मतलब किस दिशा में होना या स्थित होना। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में। द फोर्थ क्वेश्चन इज, इस कविता के अनुसार वर्षा कैसे होती है। जब बादल ऊंचे पेड़ों से टकराते हैं, जब बादल काले होते हैं, जब तेज हवाएं चलती है, बादल जब हिमालय पर्वत से टकराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन इज, सागर किस दिशा में भारत माता के चरण पखारता है। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस नदी को कवि ने
इस कविता में पावन बताएं। गंगा को, यमुना को, नर्मदा को या कावेरी को। ओके स्टूडेंट्स, ये जो सभी क्वेश्चन हैं इनके आंसर जो हमने अपनी अभी पोइम रीड की थी उसी में है। ओके, नेक्स्ट इज सोचो और बताओ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इस कविता में किसका गुणगान किया गया। ये इसके आगे आपने राइट कर देना है। हिमालय पर्वत भारत पर क्या उपकार करता है। ओके स्टूडेंट्स, दक्षिण में सागर किसके चरण पखारता है। गंगा की धारा कैसी है। हमारा जीवन सफल कैसे बन सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हमें ये टिक वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। जो करेक्ट आंसर है उसके आगे आपने टिक कर देना है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। अरब सागर या हिंद सागर, इन दोनों ऑप्शंस में से जो भी आपको करेक्ट लग रहा है उसके आगे आपने टिक कर देना है। द सेकंड क्वेश्चन इज जब बादल टकराते हैं तब क्या होती है। वर्षा होती है या बिजली चमकती है। जो भी करेक्ट आंसर है उसके आगे आपने टिक कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी क्वेश्चन आंसर अभी बाकी है वो हम कल करेंगे। आई होप यू कैन डू इट ईजीली। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।